नमस्कार दोस्तों, टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के Q2 के रिजल्ट आ चुके हैं। दोस्तों ये सारी फिगर करोड्स में है और प्रीवियस ईयर का रिजल्ट यहाँ पर मेंशन है, प्रीवियस क्वार्टर यहाँ पर और इस Q2 का रिजल्ट यहाँ पर मेंशन है। तो दोस्तों अगर हम टोटल इनकम देखें तो लास्ट टाइम कंपनी ने 2300 करोड़ कमाए थे, जो कि अब बढ़ के लगभग 2700 करोड़ के आसपास पहुँच चुके हैं। 2686 करोड़ एग्जैक्ट अमाउंट है और प्रीवियस क्वार्टर में ये 2625 करोड़ थे। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर हमें इनकम में ग्रोथ नज़र आ रही है यहाँ पे। और अगर हम नीचे एक्सपेंस देखें तो लास्ट टाइम कंपनी का एक्सपेंस था 1844 करोड़, जो कि अब बढ़ के 2127 करोड़ हो चुका है। तो एक्सपेंस भी काफ़ी बड़े कंपनी के और प्रीवियस क्वार्टर में ये 20,094 करोड़ थे। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों केसेस में एक्सपेंस भी बड़े कंपनी के। और अगर हम नीचे जाएँ तो यहाँ पे आपको टोटल प्रॉफिट दिखेगा, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों लास्ट टाइम कंपनी का नेट प्रॉफिट था 312 करोड़ और अब ये बढ़ के 386 करोड़ हो चुका है। प्रीवियस क्वार्टर में ये था 378 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ पे एक हल्की सी ग्रोथ है, पर ईयर ऑन ईयर देखें तो एक बहुत बढ़िया जंप है यहाँ पे नेट प्रॉफिट में। और नीचे ईपीएस भी कंपनी का अच्छे से इंक्रीज़ हो चुका है, 9.22 से इंक्रीज़ होकर 11.39 तक पहुँच चुका है और प्रीवियस क्वार्टर में ये था 11.18। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ है और ईयर ऑन ईयर भी कंपनी के नेट प्रॉफिट में ग्रोथ है और ईपीएस भी बढ़ चुका है। तो कंपनी ने रिजल्ट बहुत बढ़िया पेश किए हैं दोस्तों। और अगर हम इसका चार्ट पैटर्न देखें तो फिलहाल ये शेयर 1875 रुपये पे 1875 पे ट्रेड करा और एक हल्की सी नेगेटिव क्लोजिंग हुई आज के दिन। और अगर हम 5 दिन की बात करें तो इस शेयर ने 5 दिन में लगभग 1.5% के नेगेटिव रिटर्न दिए, 0.25% आप कह सकते हो। और एक महीने में 1.5% के पॉजिटिव रिटर्न और 6 महीने में 15% के रिटर्न। और एक साल का अगर हम टाइम फ्रेम देखें तो एक साल में लगभग 19% के आसपास रिटर्न दिए इसने और 5 साल में पैसे डबल कर दिए 130% के रिटर्न देकर। तो 5 साल में तो पैसे डबल हो चुके हैं दोस्तों इस कंपनी में। और अगर हम मैक्सिमम देखें तो 26,544% के मल्टी बैगर रिटर्न। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए तो ये काफ़ी अच्छा शेयर है जिस हिसाब से इसका ये चार्ट पैटर्न है। तो फिलहाल कंपनी के एक बार फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं हम। जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा है, एक फार्मा सेक्टर की कंपनी है। मार्केट कैप इसका 63,000 का है, तो काफ़ी बड़ी साइज़ की कंपनी है। स्टॉक का P50 है। और नीचे अगर हम बैलेंस शीट पे जाएँ तो 2012 से लेकर 2012 में जो सेल्स थी वो थी 2600 करोड़ के आसपास और वो अब बढ़ के 9800 करोड़, लगभग 10,000 करोड़ आप कह सकते हो। तो फिलहाल कंपनी ग्रोइंग ही है। और नेट प्रॉफिट भी देखें तो जो पहले 286 करोड़ था वो अब पहुंच चुका है लगभग 1200 करोड़ तक। तो दोस्तों ठीक है, पर इसका नेट प्रॉफिट अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो कंसिस्टेंट नहीं है, थोड़ा अप डाउन है। जैसे कि यहाँ पे 3-4 साल कंपनी ने बढ़िया परफॉर्मेंस दिया, 286 करोड़, फिर 400, 600, 700, फिर एकदम से डबल यहाँ पे नेट प्रॉफिट, फिर अगले साल फिर एकदम से आधा नेट प्रॉफिट, फिर दोबारा डाउन और फिर उसके बाद दोबारा डाउन, फिर एकदम से और बढ़िया जंप लगा नेट प्रॉफिट में। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि नेट प्रॉफिट कंसिस्टेंट नहीं है, ग्रोइंग जरूर है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए सोचें तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। और इसमें रिजर्व्स देखें तो 6,000 करोड़ के रिजर्व्स हैं और बोरिंग्स देखोगे तो बोरिंग्स थोड़ा इशू है दोस्तों, 5,300 करोड़ और बोरिंग्स कंपनी की बढ़ती जा रही है। तो बोरिंग्स थोड़ा इशू है दोस्तों इसमें, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। और अगर हम प्रमोटर्स की होल्डिंग देखें तो 71% जो पहले थी वो अभी फ़िलहाल मेंटेन है। FIs ने काफ़ी बढ़िया स्टेक ले रखा है 13% का और DIs के पास लगभग 7% का स्टेक है और पब्लिक के पास 7.5% है। तो ठीक है दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए तो बढ़िया है ये कंपनी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर शॉर्ट टर्म की अगर आप सोचो तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि नेट प्रॉफिट कंसिस्टेंट नहीं है कंपनी, अप डाउन थोड़ा सा होता रहता है। पर फिलहाल कंपनी तो ग्रोइंग ही है और बड़े साइज़ की कंपनी तो रिस्क भी कम ही है। तो आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचो तो इस पर ज़रूर जा सकते हो और बाकी आप अपनी स्टडी करके और तब इसमें इन्वेस्ट करना। और ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।